हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। तो ये है हेयर स्टाइल जो आज मैंने आपको बनाना सिखाना है। तो सबसे पहले मैंने बालों को किया है क्रिम्पर बना करने की मैंने वीडियो अलग कर ली थी, क्योंकि कम से कम 6 से 7 मिनट की वो वीडियो थी, तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी इतनी लंबी वीडियो। तो मैंने उसको इसमें से फिर कट कर दिया। वो मैंने कहा मैं अलहदा से क्रिम्पर करना आपको सिखा दूँगी, वो भी इसके बाद वो वीडियो आएगी, वो भी लाजमी देखिएगा। पहले हमने अच्छी तरह क्रिम्पर कर लिया बालों को, और एयर टू एयर पार्टीशन। अब एयर टू एयर पार्टीशन क्या होती है, कान से दूसरे कान तक हमने बालों को पार्टीशन कर लिया है। फ्रंट पे हमने देखे सेंटर मांग निकाल के क्लिप्स लगा ली, और ये मैंने क्यूने का ब्लो ड्राई स्प्रे बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त कमाल, सिर्फ वो लगाया बालों में नीटनेस लाने के लिए, इतनी शाइन देता है बालों में ज़बरदस्त। अच्छा, वो मैंने कर लिया। अब मैंने क्राउन एरिया से बाल ले लिए। क्राउन एरिया के बाल लेके मैंने ऊपर उठा लेने हैं। ऊपर उठा के मैंने इसको क्लिप लगा देना है। क्लिप लगा के नीचे बालों को हमने क्या करना है, मैं करने वाली हूँ लूज़ कर्ल्स। अब इनके बाल छोटे थे, छोटे बालों में हम जो है वो कर्लिंग रॉड वाले कर्ल्स नहीं कर सकते, बाल ही छोटे होते हैं। अगर वो करेंगे तो वो बिल्कुल ही हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे गर्दन के पास। तो मैं कर रही हूँ एक अच्छा सा पार्टी वेयर में भी आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। ब्राइडल जो होती है, मेहंदी की ब्राइड होती है, निकाह की, मंगनी की, उसको भी आप कर सकते हो। ये बहुत खूबसूरत लगता है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब हर फेस पे ऑलमोस्ट ये सूट कर जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। वो चीज़ बता रही हूँ जो हर किसी पे सूट कर जाए। ख़ुसूसन ये जो मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ, जिनका लंबा फेस होता है उनको तो बहुत खूबसूरत लगता है। अब ये देखिएगा, ये मैंने स्ट्रेटनर मेरे पास है सैलॉन डिज़ाइनर का, तो इसके साथ आपने कर्ल करने हैं खूबसूरत करके। ये देखें, बहुत खूबसूरत करके। ये देखें, अब जैसे इनकी ये राइट साइड है ना, तो राइट साइड से ही मैंने स्ट्रेटनर को लिया, और अंदर की तरफ मतलब लेफ़्ट साइड की तरफ हमने इसको ये देखें फ़ोल्ड करना है। अब मैंने स्ट्रेटनर को लिया और इसको एक दफ़ा मैंने राउंड किया, राउंड करके फिर मैंने उसको थोड़ा मतलब अच्छी तरह राउंड करके उसको आहिस्ता 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 मैं नीचे की तरफ लेके आई हूँ, होल्ड करवाते हुए, प्रेशर दे के। और उसको फिर मैंने एक बार और राउंड किया, 2 राउंड्स हो गए, और इसको थोड़ी देर होल्ड करवाना है और छोड़ देना है। ऐसे होते हैं हमारे लूज़ कर्ल्स। और आजकल तो ट्रेंड ही लूज़ कर्ल्स का है, इतने खूबसूरत लगते हैं। जिनके ये मीडियम बाल हैं ना, ना लंबे हैं ना ही छोटे हैं, उनको तो ये हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लगता है, बहुत सूट करता है। नीचे वॉल्यूम भी आ जाता है, खूबसूरत भी लगता है। तो आपने ये क्या करना है, इसी तरह से आपने सारे जो हाफ नीचे वाले बाल हैं ना, उनके हमने लूज़ कर्ल्स कर लेने हैं। ये देखें, इतने ये प्यारे लगते हैं बाउंसी से नीचे से, और इनकी बड़ी खूबसूरत सी लुक आती है। ऊपर से बाल इतने प्यारे स्ट्रेट आते हैं, और नीचे से जो हैं वो कर्ल्स होते हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं। बड़ी एक नीट सी खूबसूरत सी लुक आती है। तो ये जितने भी बाल हैं ना, उनको आपने छोटे छोटे पार्ट इन बालों के लेके सेक्शन बिल्कुल बारीक पतले सेक्शन लेके, और सिर्फ हमने ये देखे नीचे से इतना राउंड करना है कि 2 जो है ना, 2 कर्ल्स बन जाएं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बन जाएं। तो ये देखें, ये मैंने राइट साइड से अंदर की तरफ। अब हमने जब इस तरफ आना है ना, तो ये देखिएगा, ये मैं अभी हाफ जो हमारा हेड है ना नीचे से, उसके हम करेंगे राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ अंदर से। अब जब हम आ जाएंगे लेफ़्ट साइड पे, तो इससे हमने लेफ़्ट जो हमारा शोल्डर होता है ना, उससे हमने राइट की तरफ हमने बालों को कर्ल्स करना होता है अंदर की तरफ फोल्ड। मतलब एक साइड से हमने एक ही तरफ रुख नहीं रखना, वो एक तरफ तो अच्छे लगेंगे, दूसरी तरफ अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, मैं अंदर किस तरफ फोल्ड कर रही हूँ स्ट्रेटनर को, राउंड अंदर की तरफ कर रही हूँ, ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ। तो इस तरह हमने हाफ हाफ जो हमारा हेड था, उसके हमने राइट से लेफ़्ट को करने हैं, लेफ़्ट से राइट को करने हैं। तो इस स्ट्रेटनर को आपने इस तरह से चलाना है, और ये देखें, बहुत खूबसूरत करके आपने करने हैं, बड़े प्यारे लगते हैं ये, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं नीचे वाले सारे बालों को अच्छी तरह से जो है वो कर्ल्स कर लूँगी। कर्ल करने के बाद जो ऊपर वाले हमने छोड़े थे, वो मैं आपको बताती हूँ, बैक कॉम्बिंग करेंगे उसमें, और बैक कॉम्बिंग कैसे करनी है उसका भी मैं आपको मेथड अच्छा, ये हमने इस तरफ से भी कर्ल्स कर लिए हैं। अब नीचे वाले बाल जो हैं वो हमारे कर्ल्स हो गए हैं, और जो हमारे ऊपर वाले हैं, अब जो ऊपर वाला हमारा पूरा सेक्शन है, इसको हमने ले लेना है बालों को, और हमने बैक कॉम्बिंग करनी है। बैक कॉम्बिंग हम कैसे करेंगे ये देख लें। पहले मैं एक छोटा सा सेक्शन लूँगी बालों का, ये अपने क्राउन एरिया से, ठीक है। अब बालों को मैंने ऊपर की तरफ बाकियों को क्लिप लगा दी, और ये वाले बालों को मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँगी 90 डिग्री पे, और यहाँ पे खूबसूरत करके मैंने बैक कॉम्बिंग, आपने पूरा कॉम्ब अंदर नहीं घुसा देना, एक लाइट सा करके ऊपर लेके जाना है, और उसको प्रेस करके नीचे लेके आना है।
और ये देखें, ये हो गई हमारी बैक कॉम्बिंग, ये खूबसूरत सी। इसको हमने छोड़ देना है ऐसे। अब ये हमारे वॉल्यूम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इस बैक कॉम्बिंग को, ताकि बालों में वॉल्यूम आए, पीछे खूबसूरत लगे बाल। जब हम हैवी ड्रेसेस पहनते हैं ना तो ये बहुत प्यारे लगते हैं, और अक्सर दुपट्टा सेटिंग होती है उसमें भी ये अच्छे लगते हैं, पीछे दुपट्टा सेट किया इनके ऊपर। तो ये देखें, बालों को मैं ऐसे बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ कि नीचे से बाल बैक कॉम्बिंग हो रहा है हमारा नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर से वो रफनेस नहीं आ रही। आपने भी इसी तरह करना है, हाफ कॉम, पूरा कॉम अंदर नहीं डालना, हाफ कॉम डालना है। और 90 डिग्री पे हम जैसे बालों को लेके गए हैं ना ऊपर की तरफ, अब देखें ये कॉम को जब हम, ये डिपेंड करता है हमें कितना वॉल्यूम चाहिए। अगर हमें मतलब फुल वॉल्यूम चाहिए तो हम 90 डिग्री पे बाल को लेके जाते हैं और फिर हम बैक कॉम्बिंग करते हैं। ये देखें फिर वो कितने उठे हुए और ख़ूबसूरत लगते हैं। और ये देखें साइड से भी हमने अगर करनी है तो उठा के 90 डिग्री पे और प्यारा सा हमने पीछे को बैक कॉम्बिंग कर देनी है। ये सारे बालों को मैं बैक कॉम्ब कर दूँगी। उसके बाद मैंने इनको भी मैंने करना है लूज़ कर्ल्स। ये देखिए हमारे बाल हो गए बैक कॉम्बिंग। अब नीचे वाले कर्ल्स हमारे छुप गए हैं, लेकिन जब ये ऊपर वाले भी हो जाएंगे फिर ये बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी लुक निकल के आएगी। अब ये मैंने इनके ऊपर हल्का सा स्प्रे किया, वही क्यूने का ब्लो आउट जो स्प्रे है वो किया है। वो करने के बाद अब मैंने इनको लूज़ कर्ल्स करना है। तो इसी तरह से जैसे हमने हमारे नीचे वाले बाल थे जो हमने कर्ल्स किए थे, इसी तरह से हमने ये वाले बालों को भी कर्ल कर देना है। नीचे से ही करना है हमने, ताकि ये जो है प्यारे लगें। तो ये छोटे-छोटे मैं सेक्शन लूँगी और सारे बालों को जो मैं है कर्ल्स कर दूँगी। अच्छा मेरी क्लासेस जो हैं मुझसे काफ़ी लोग अच्छा मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं, लेकिन जब मैं उनको रिप्लाई करती हूँ तो वो रिप्लाई उनकी तरफ सेंड नहीं होता कि फ़ॉलो बैक करें, उनकी कोई सेटिंग का इश्यू आता है। तो बहुत लोग ऐसे, फिर उनको लगता होगा आप ही रिप्लाई नहीं करती। मैं इतने लोगों को इनबॉक्स में रिप्लाई करती हूँ, लेकिन उनको मैसेज सेंड ही नहीं होता। ये इतना प्रॉब्लम मुझे फ़ेस करना पड़ रहा है टिकटॉक पे। बहुत ज़्यादा मुझे लोगों के मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैं उनको रिप्लाई करती हूँ, आगे वो रिसीव नहीं कर पाते मेरा मैसेज। तो काइंडली आप अपनी सेटिंग को चेक करें, आप अपनी सेटिंग करके दो उसके बाद मुझे मैसेज करें, फिर आपको मेरे मैसेज मिलेंगे। मैंने इतने लोगों को, कोई 100 से भी प्लस लोग हैं जिनको मैं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन वो मैसेज करते हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ, मेरा मैसेज फेल्ड हो जाता है। तो काइंडली आप अपनी सेटिंग चेक करें, अदरवाइज़ सबको ये लगता है आप ही रिप्लाई नहीं करती। मैं हर बंदे को रिप्लाई करती हूँ, बताती हूँ, सिखाती हूँ, हर चीज़ मेरी पूरी कोशिश होती है। और उसके बाद जब अब ये देखें, जब हम ये वाले बाल स्ट्रेट कर रहे हैं तो इसका भी हमने ऐसे ही करना है। हाफ़ को हमने लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट की तरफ, अंदर की तरफ हमने जो है वो शोल्डर को देखते हुए हमने स्ट्रेटनर को रख के फ़ोल्ड करके इनके कर्ल्स करने हैं। तो ये भी हमने अच्छी तरह से कर्ल्स कर लेने हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी अपनी क्लासेस की, तो मैं क्लासेस करवा रही हूँ। 15 को हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 15 अप्रैल को। अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और हमने सिर्फ 100 लोगों की ही रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जिसने भी एडमिशन लेना है ऑनलाइन करवा रही हूँ, सैलून पे भी करा रही हूँ। जो लोग सैलून पे नहीं आ सकते वो ऑनलाइन आके मेरे पास कर लें, जो ऑनलाइन आके वो मेरे पास कर लें। तो हम आपको ऑनलाइन भी हर चीज़ सिखाएंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे, और उसमें बालों का भी काम है, मेकअप है, बॉडी केयर का है, स्किन केयर का है, हर चीज़ A to Z सिखाएंगे। और आपको 3 मंथ का ये कोर्स है। सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे की ऑनलाइन व्हाट्सएप पे क्लास हुआ करेगी। और उसके बाद जी इसकी आपको 3 महीने का ये कोर्स है, और इसकी 25,000 फ़ीस है ऑनलाइन, और जो सैलून पे आके करना चाहता है उसकी फ़ीस है 30,000 फुल कोर्स की। ये रमज़ान के लिए बस समझ लें ऑफ़र लगी है सबके लिए। सब लोग कमेंट कर रहे थे कि फ़ीस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उनके लिए ये हमने किया है। और ये देखिए अब हमारे पीछे से डन हो गया हेयर स्टाइल। अब हमने आगे से जो एक लुक क्रिएट करनी है। इनका आगे से फेस पतला भी था, थोड़ा लंबा भी था, तो इनके मैं सेंटर मांग नहीं निकालूंगी, इनके मैं साइड से मांग निकालूंगी। ये मेरी सारी पिन्नें पड़ी होती हैं। स्टाइलिंग बॉक्स है मेरा, ये मैंने सैलून डिज़ाइनर से लिया था, बड़ा प्यारा है, ये बड़ा अच्छा है। मैंने 3 साल पहले लिया था, मुझे अभी इसके रेट्स का नहीं पता। तो ये जी मैंने साइड मांग निकाल ली है। अब हमने साइड मांग निकाली है। साइड मांग से हमने थोड़े से बाल आगे को निकाल लेने हैं। ये देखें खूबसूरत से प्यारे से बाल हमने आगे को ना, जो आगे रखे हुए फेस पे हमारे अच्छे लगें। तो ये जिनका बड़ा फेस होता है ना थोड़ा सा, उन पे भी ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, और जिनका बहुत छोटा होता है उनका भी ये फेस इससे क्या होता है, हेल्दी और बड़ा लगता है। यहाँ पे मैंने सीधे हाथ की ब्रेड बनानी है, फ्रेंच वाली प्यारी करके आपने ब्रेड बना लेनी है। अच्छा तसल्ली से काम, मैं तो सबको यही कहती हूँ कि आराम से आप सीख रहे हैं ना कोई चीज़, तो उसको
देखा करें, समझा करें, फिर उसको जब आप प्रैक्टिकल करते हो आपको आ जाता है। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार आपको समझ आ जाती है। तो ये मैंने सिंपल सी ये ब्रेड वो है जो हमारी 14-15 साल की बच्चियाँ भी घर पे ईज़िली कर लेती हैं। ये वाली हमने ब्रेड बनानी है। हम ब्रेड बनाएँगे और इसके बाद हमने ये देखें अच्छी तरह मैंने ना ये इतने बाल छोड़ दिए हैं। अब मैं इनको लूज़ करूँगी। वो जो मैंने बाल छोड़े हैं ना, जब मैं इनको लूज़ करूँगी और बाद में हम इसको कर्ल्स भी करेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा ब्रेड नहीं की और मैं अब ये सारी ब्रेड को लूज़ कर दूँगी। हल्का-सा आपने अपने ये थंब के साथ आपने बालों को बाहर की तरफ हल्का-सा खींचना है और थोड़ा लूज़ करके खूबसूरत करके आप खींचेंगे तो ये लूज़ आपकी ब्रेड हो जाएगी और ये इतनी प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये सारी ब्रेड को मैं लूज़ करके पिन अप करूँगी। ये साइड से थोड़ी अच्छी बहुत अच्छी लुक देती है, मतलब एक टाइट ब्रेड बुरी लगती है ना इतनी ज़्यादा और हर किसी को सूट नहीं करती, लेकिन ये वो ब्रेड है जब इसको हम थोड़ा लूज़ करके पिन अप करते हैं तो ये बड़ी प्यारी लगती है और ये सूट भी सबको करती है। तो जो पार्टी मेकअप्स हैं, हमारे पार्टी वेयर्स होते हैं, उनमें ये वाला हेयर स्टाइल इतना खूबसूरत लगता है, बड़ा लेवल का लगता है, मतलब एक लुक आती है। आपके पास शॉर्ट टाइम है तो ये माइंड में रह जाने वाला है, मतलब हेयर स्टाइल आपके पास शॉर्ट टाइम है, आप जल्दी से आपके पास कोई बहुत ही शॉर्ट मतलब टाइम है और क्लाइंट आया और आप चाहते हैं जल्दी से हो जाए, तो ये वो हेयर स्टाइल है जो बहुत जल्दी से बन जाता है और ये जो जैसा भी फेस होगा उस पर सूट भी करेगा। अब मैंने दिखाने का ये मकसद है कि आप नीचे भी पिन अप कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर पिन अप करूँगी और जो मैं हेयर स्टाइल कर रही हूँ लास्ट पे वो आप देखिएगा, ये ऊपर पिन अप करके कितना प्यारा लग रहा था। आप अंदर भी बालों के अंदर भी पिन अप कर सकते हैं और बाहर ये बैक कॉम्बिंग और ये हेयर स्टाइल ऐसे ही रहे, जो ऐसा चाहे आप उसको ऐसा कर दें, लेकिन हमने आज थोड़ा मतलब ऊपर ब्रेड को रखा है, इधर पिन अप किया है, तो ये लास्ट पे आप देखिएगा क्या लुक आती है। ये हमारी एक साइड हो गई तैयार। अब साइड पे झूमर लगाना है, कुछ भी लगाना है आप लगा सकते हैं इसमें। तो ये देखें जो जितने भी फिर साइड पे बाल हैं उनको अच्छा सा हम कर्ल्स करके फ्रंट पे, ताकि हमारी अच्छी नीट लुक आए। मैंने यहाँ पे भी स्प्रे कर लिया, स्प्रे करके मैंने बालों को नीट कर लिया। नीट करने के बाद यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा जो हमारे क्रिम्पिंग वाले बाल हैं वो आगे इतने शो ना हो, तो मैंने हल्का सा उनको भी उनके ऊपर भी स्ट्रेटनर चला के नीचे से ला के मैंने इनको भी कर्ल कर लिया। इनको भी कर्ल मैंने अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, कंधे से मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ फ़ोल्ड करके स्ट्रेटनर को फिर कर्ल किया है। बहुत खूबसूरत लगता है। अब ये मैंने फ्रंट से जो है हमारा पार्ट जो हमने बाल खुले छोड़ने हैं वो मैंने निकाल लेने हैं और बाकी जो है इधर भी मैंने ब्रेड कर देनी है। वही अपनी फ्रंट जो ब्रेड है वो मैं कर दूँगी। सीधा हाथ लें, उल्टा हाथ लें, ये ब्रेड जो है दोनों मतलब खूबसूरत लगती है। उल्टे हाथ की करें या सीधे हाथ की करें और लूज़ करके लगा दें तो ये बड़ी प्यारी लगती है। तो ये देखें ये इतनी प्यारी बनेगी ना, ये मैंने उल्टे हाथ की तरफ से मैंने इसको लिया है और मैं थोड़े-थोड़े साथ सेक्शन लेके बालों के साथ मिलाती जाऊँगी और इस ब्रेड को कंप्लीट करूँगी और लास्ट पे इसको वैसे ही हम लूज़ करके पिन अप कर देंगे और ये बहुत प्यारी लगेगी। अगर ये फ्रंट पे जो बाल हमने छोड़े थे, अगर आप इनको चाहें आपके मतलब ब्रेड में ना आएँ तो आप इनको कैचर भी क्लिप भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं तो मतलब अब काफ़ी 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इनको फ्रंट पे क्लिप लगा के फ्रंट को साइड पे निकाल लें और बाकियों की ब्रेड कर लें। अब ये देखें कितनी प्यारी लाइनिंग आ रही है। जो क्रिम्पर होता है ना, बालों में क्रिम्पर जान डाल देता है। वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त आता है, इतना ज़बरदस्त हेयर स्टाइल बनता है। आपके पास अच्छी हेयर स्टाइलिंग के लिए क्रिम्पर लाज़मी होना चाहिए। अब ये देखिए हमारी ब्रेड हो गई है। इसके बाद हमने इसको भी लूज़ कर देना है। ये देखें लाइट सा देखें थंब के साथ मैं उनको बाहर निकालती हूँ, वो ईज़िली बाहर आ जाते हैं। और ये जो लाइनें हैं इनको भी ये थोड़ा-सा हम लूज़ करेंगे तो इतनी ये खूबसूरत लगती हैं। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि यार मतलब मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आ जाता है। बहुत प्यारा लगता है। और इसको हम ये देखें सारा नीट करके यहाँ पे भी इसको हम पिन अप कर देंगे। यहाँ पे हमने पिन्ने लगा देनी है। अब पिन्ने आपने बहुत अच्छे तरीके से नीट करके लगानी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है उनको पिन ही नहीं लगानी आती। तो आप चीज़ को देखा करें, समझा करें, फिर आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी, बहुत ईज़िली हर चीज़ आ जाएगी। तो हमने पिन्ने लगा दी। अब जो हमारे ये ऊपर बाल थे हमने इनको भी प्यारा नीट करना है, तो उसको उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स करना है। इधर भी मैं लूज़ कर्ल्स कर दूँगी।
जितने भी ये बेबी हेयर्स हमारे आए थे ना आगे वाले, इनको भी पीछे हमने कर्ल्स करना है। तो वो ये जो नीचे हमारे बाकी लूज़ कर्ल्स हैं, इनमें ये भी ऊपर बहुत प्यारी इनकी लुक आती है। आप चाहें तो इनको राउंड करके ऊपर पिन्नों के ऊपर पिन अप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं ऊपर फूल कोई भी जो आते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स, मैं वो लगा दूँगी। आप इधर कुछ भी लगा सकते हैं, वो उससे भी एक प्यारी लुक आती है। जैसा मर्ज़ी बालों में जो ब्रोच लगता है वो लगा दें, जो भी आपने क्लिप कैचर जो भी आपको चीज़ खूबसूरत लगे आप इसमें लगा सकते हैं, तो प्यारे लगते हैं। ये देखें कितने अब प्यारे लग रहे हैं, इनमें एक वॉल्यूम भी आ गया और ये मीडियम बालों के लिए बेस्ट हेयर स्टाइल है, जिनके मीडियम बाल हैं। और ये पार्टी वेयर्स के साथ तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। अब देखें जो हमारे ये वाले बाल थे हम इनको भी कर्ल्स कर देंगे। ये जो मेहंदी की ब्राइड होती है ना, मेहंदी की ड्रेसेस के साथ भी ये बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें, अब हमने इन साइड वाले बालों को भी पूरा कर्ल कर लेना खूबसूरत करके। और फ्रंट पे मैं आपको बताऊंगी कैसे हम फ्रंट बैंक जो होते हैं उसको कैसे कर्ल्स करते हैं, वो भी आप गौर से देखिएगा। आप साइड वाले तो हमने साइड पे कर्ल्स कर लिए हैं, इनके ऊपर आपने लास्ट पे फिक्सिंग स्प्रे कर देनी है। इसके अंदर ऑलरेडी जो हमने ब्लो आउट स्प्रे किया है उसका यही मकसद है, वो वॉल्यूम भी देता है साथ होल्ड भी कराता है बालों में। अब ये हमारे कर्ल्स जल्दी खुलेंगे नहीं। अब फ्रंट वाले बालों को हम 90 डिग्री पे ऊपर उठा के फिर हम इसको कर्ल्स करते हैं। ये देखें फिर मुंह पे बाल नहीं गिरते। अब मैं इनको स्प्रे लगा के इनको अच्छी तरह नीट कर दूंगी। यही है कि फिर ये मुंह पे बाल नहीं गिरते, खूबसूरत लगते हैं, मुंह पे नहीं आते। मतलब जैसे भी आप पूरे फंक्शन में रहे आपके मुंह के ऊपर बाल नहीं आएगा, ये खुद ही साइड पे रहेंगे। फ्रंट पे आप इस तरह से करें। और ये बैक पे मैं फ्लावर लगा रही हूँ आर्टिफिशियल, तो आप भी कुछ भी लगा सकते हैं। ये मैंने एक बड़ा फ्लावर लगाया, साथ 3 छोटे लगाए हैं, इतने प्यारे लग रहे थे। फाइनल लुक आप देखेंगे फिर आपको आइडिया होगा। तो इनको अच्छी तरह मैंने पिनों के अंदर लगाया, पिन के अंदर मैंने इनको जाके मतलब पिन के अंदर जाके इनको मैंने फ़िक्स करवाया, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था हेयर स्टाइल। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक का, ये मीडियम बाल हैं, उनका एक ज़बरदस्त हेयर स्टाइल है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।